तो हम आज अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका सेट थ्योरी का। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर फर्स्ट। नाउ वी स्टार्ट एग्जांपल। राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशंस x square plus x minus 2 equal to in the form of Roster form. Then solve the equation equal to x square x minus 2 equal to 0. Then x square plus 2x minus x minus 2. Here x plus 2 and minus 1 x plus 2 दो वेक्टर हो गए इसके। यहाँ से इसके इक्वेशन की सॉल्यूशन आ जाएंगी x plus 2 and x minus 1 to 0। तो x इक्वल टू -2 and plus 1। Then we let's say we can write in a set from solution set of solution equal to x minus 2 and plus 1। ओके, नाउ एग्जाम्पल नंबर, तो हम एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखते हैं। राइट द सेट x such that x is positive integer and x square value less than 40 in the form of, then solution is x square की वैल्यू लेस देन 40 है। जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर 36 which are less than 40। then here 1 4 9 16 25 and 36। then we write this roster form। then we a equal to 1 4 9 16 25 and 36। This is representation of a set in the form of roster form। okay, yes, now we take next example। yes, now we see the next question of match the roster form to set builder form। here given the principal words p, r, n, c, p। now we match with the roster form। now yes, here then here is word principal, x is a letter of word प्रिंसिपल लेटर के जो वर्ड हैं उसको यहाँ लिखा गया है। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, डी वाला। और जनरली सेट के अंदर वर्ड के जो लेटर है वो स्मॉल फॉर्म में लिखे जाते हैं, लेकिन और इन लेटर का जो ऑर्डर है वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है। जनरली लेटर इन set write in small form, but order of letter does not matter। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड, this is a empty set and this is belong to x is an integer and x plus 1 is x। now इसी ये देखते हैं इसका क्या है। ये x plus 1 equal to 1। then x equal to put x equal to 0 पुट करते हैं। then 0 plus 1 equal to 1। इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस इक्वेशन के साथ ये मैच करेगा। तो ये क्या होगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। x is an integer also is 0। then एंड x plus 1 इज इक्वल टू, ये सेटिस्फाई करना चाहिए था। x को अपन क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। नेक्स्ट इज दिस इज ए नेचुरल नंबर्स एंड आल्सो डिविजिबल बाय द 18। ठीक है, x इज ए पॉजिटिव नंबर एंड डिविजिबल बाय द 18। दिस सेट आल्सो 18 नंबर डिविजिबल बाय द 1 आल्सो एंड 2 3 6 एंड 9 एंड 18 ये सारे नंबरों से ये डिविजिबल है। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा अपने पास, ऐसा आंसर नंबर आ जाएगा थर्ड। ओके, एंड नेक्स्ट इज 3 and -3 given in a
set in roster form, then which is match this sort. Now we solve this equation, x square minus equal to 0, then x square equal to 9, then x equal to root 9, then x equal to plus 3 and minus 3. Then this equation also satisfy of this form, then this equation also match of this form. Now we see the next part of the set, null set or empty set. Null set or empty sets. The definition of this set is any set which does not contain any element is called empty set. Any set which does not contain any element any set which does not contain any element is called empty set, and it is denoted by phi. Okay, this is a Greek letter. नाउ मोर ज़्यादा इसको समझ लेके एग्जाम्पल लेते हैं अभी एक अपन, राइट द नेचुरल नंबर greater than 5 and less than 6. देखो, we write the natural number 1 2 3 4 5 and 6. here which number right here, हमें यहाँ कौन सा नंबर है जो 6 से बड़ा हो और लेस देन 6 हो, तो ऐसी कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं है। तो ये सेट क्या हो जाएगा, ये सेट क्या हो जाएगा, a इक्वल टू दिस इज 5, मतलब इसमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो सेट के अंदर आए, जो 5 से बड़ा और 6 से छोटा वैसा कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सेट को। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, फाइव सेट को है वो ऐसे कभी नहीं दिखाया जाता है, दिस इज रॉन्ग मेथड टू रिप्रेजेंट द फाइव सेट। फाइव सेट को ओनली इस फॉर्म में ओनली डिनोट किया जाता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं अपने। वी टेक द नेक्स्ट एग्जाम्पल हेयर, a इक्वल टू x सच दैट x स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड x इज ओड नंबर। ये कौन सी फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म जो बेसिक फॉर्म होती है। इसको अपन रोस्टर फॉर्म में लिखने की ट्राई करते हैं अभी। a इक्वल टू, देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 आना चाहिए और x इज एन ओड नंबर। क्या ये कोई पॉसिबल है, x की कोई ओड वैल्यू लेते हैं, 1 लो 3 लो या 5, कोई भी वैल्यू लेते हैं x की 3, तो इसके x स्क्वायर का वैल्यू कितना आ सकता है, 1 आ सकता है स्क्वायर करने पर, या फिर 3 का स्क्वायर करें तो 9 आ सकता है। तो ऐसी कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं है इसकी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 हो और x ओड हो, ऐसी कोई इसकी पॉसिबल नहीं। तो ये सेट कैसा हो जाएगा, 5 सेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, एग्जाम्पल ऑफ द एम्प्टी सेट्स। नाउ वी सी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। हमें ऐसा कोई नंबर देखना है जो इवन प्राइम नंबर और 2 से बड़ा हो। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, प्राइम नंबर 2
3 5 7. 2 is smallest prime number which is even number also. 2 एक ऐसा सबसे छोटा प्राइम नंबर है जो इवन भी है। इस 2 के अलावा कोई ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो इवन हो, ठीक है। तो x इज इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। x कोई ऐसा इवन नंबर होना चाहिए जो 2 से बड़ा हो। तो ऐसा कोई इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होता जो प्राइम इवन भी हो और प्राइम तो ये क्या हो जाएगा, c इक्वल टू 5, दिस इज सेट इज इक्वल टू 5, दिस इज एम्प्टी सेट रिप्रेजेंट बाय द 5। ओके, नाउ वी next finite set and infinite set. Now we see the finite set and infinite set. Finite set is set which element in countable form, जो भी एक सेट के अंदर काउंटेबल हो, एलिमेंट हो, क्या हो, काउंटेबल हो, वो क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। जैसे सेट कंटेनिंग काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं कोई। नाउ a इक्वल टू 1 2 3 4 and 5, दिस इज एलिमेंट ऑफ द सेट आर इन काउंटेबल फॉर्म। जैसे 5 नंबर है तो 5 इसमें एलिमेंट है तो 5 इज काउंटेबल फॉर्म है, ठीक है। और नेक्स्ट इज इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, सेट कंटेनिंग अनकाउंटेबल नंबर ऑफ, सेट containing uncountable number of element, set containing uncountable number of element। जैसे now see the example of set n equal to 1 2 3 4 and up to 5। ओके, तो अपने कोई भी सेट हो, नेचुरल नंबर हो, इनफाइनाइट सेट होता है, इसके नंबर जो इनफाइनाइट तक होती हैं, दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। नाउ वी सी द एग्जांपल ऑफ आंसर देखते हैं। गिवन सेट क्या है, इसका आंसर क्या होगा, एंड x इज इक्वल टू, ये सोल्व कर लेते हैं, x -1 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 1 एंड x -2 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 2। द वैल्यू ऑफ द सेट इज x इक्वल टू 1 and 2, so it is set a finite set, hence it is a finite set। okay, next now solve this set x such that this document such that इस प्रकार है कि x belong to natural number, x natural number belong करता है and x square equal to 4, then a value of x square x equal to plus 4 and minus 4, then given set is equal to plus 4 and minus 4, so it is a, hence it is a finite set। okay,
Now see the solution of this next question is x such that x belong to natural numbers and 2x minus 1. Now solve the equation of this. 2x minus 1 equal to 0. Here 2x equal to 1, x equal to 1 by 2. Okay. Then given set equal to 5. Why is 5 here? 5 means the x is belongs to नेचुरल नंबर. x क्या होता है? एक नेचुरल नंबर चाहिए, लेकिन x की वैल्यू क्या है अपने पास? 1/2 है. दिस इज ए रेशनल नंबर एंड दिस इज नॉट ए सेट. दिस इज ए 5 सेट हो गया. दिस इज ए आल्सो 5 सेट, आल्सो ए फाइनाइट सेट. 5 सेट को क्या कंसिडर किया जाता है? फाइनाइट सेट को भी एक फाइनाइट सेट 5 सेट को भी एक फाइनाइट सेट कंसिडर किया जाता है. इट इज ए फाइनाइट सेट. ओके. 5 सेट को भी एक फाइनाइट सेट कंसिडर किया जाता है. देखो इसके अंदर अपन एलिमेंट नहीं है, लेकिन अपने ऐसे कह सकते हैं कुछ भी सेट नहीं है इसके अंदर. अनकाउंटेबल तो नहीं है ना, तो ये क्या है? फाइनाइट सेट है. ठीक है, तो इसको अपन बता सकते हैं इसके अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन अनकाउंटेबल भी नहीं है, तो ये क्या है? एक फाइनाइट सेट है. देखो x such that x belong to natural number and x is a prime number. देखो x is a prime number. Now we see here x is prime number. The prime number set we write here prime number. How many? 1 is 2 is also prime number, 3 5 also, 7 also, 11 also, 13 अप टू कितने भी हो सकते हैं. इनफाइनाइट प्राइम नंबर हो सकते हैं, तो इसको अपन काउंटेबल नहीं कर सकते. हैंस द सेट ऑफ ए प्राइम नंबर इज कॉल्ड इनफाइनाइट नंबर. तो यहाँ अपना आंसर क्या होगा? हैंस सेट ऑफ ए प्राइम नंबर, सेट ऑफ ए प्राइम नंबर is called, is considered, is called infinite set. Okay. Next question is x such that x belong to natural number and x is odd number. X is a odd number. X is a odd number. Okay. Now solution of this set is x किससे बिलोंग करे? नेचुरल नंबर से. एंड x क्या होना चाहिए? ओड नंबर होना चाहिए. द सेट ऑफ द ओड नंबर कितने हो सकते हैं? देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओड नंबर्स. यहाँ कितने हो सकते हैं? देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओड नंबर. ओड नंबर कितने? इनफाइनाइट हो सकते हैं. सो या हैंस द सेट ऑफ odd number is called, the set of odd number is called infinite set. Okay. Next is equal set.
Equal set means the element of two set are exactly same. This is called equal set. The two sets have exactly the same element. Two sets have exactly same number of element. The two sets have exactly same number of element is called a equal set. Now take example. If A equal to, we write there 1, 2, 3, 4 and 5, and B एक अनदर सेट लेते हैं जिसमें भी एलिमेंट कितना सेम होना चाहिए 4, 6, 8 एंड दिस इज द नंबर ऑफ द ईच सेट इज, इसमें कितने नंबर से एलिमेंट है 5 नंबर्स, इसमें आल्सो नंबर ऑफ एलिमेंट आर सेट, देन बोथ सेट आर इक्वल सेट. ओके, दिस इज कॉल्ड ए इक्वल सेट. So we can write, no, we can write in A equal to B. If the number of both set are not equal, then we write the in form of A not equal to B. Okay, तो इसको इसे हम सेट इक्वल हो तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और सेट इक्वल नहीं हो तो अपन इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं. ठीक है, अपन को गिवन है x इक्वल टू x इज सेट ऑफ लेटर इन एलोय and B set is letter of Loyal. अब दोनों इक्वेशन को अपन ये सेटिस्फाई करना है, दोनों सेट इक्वल है या नहीं है. नाउ यू सी the x is set of the letter of alloy. now x equal to जो लेटर एलोय है उनका सेट लिखते हैं, तो A L, अब डबल ए है तो इसको एक बार लिखते हैं. रोस्टर फॉर्म में कोई भी लेटर है उसको रिपीट नहीं करते हैं. O एंड Y, ये इसका क्या हो गया, फर्स्ट का अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ए का हो गया. नेक्स्ट B सेट लिखते हैं, B इक्वल टू लॉयल L O Y A एंड L. इसमें भी L लेटर जो रिपीट हो रहा है इसको अपन नहीं लिखते हैं. यहाँ क्या है, दोनों सेट क्या इक्वल है, पर जो ऑर्डर ऑफ द सेट के लेटर का जो ऑर्डर है वो क्या डिफरेंट है. पर अपन जानते हैं कि सेट में जो ऑर्डर है वो लेटर का डिफरेंट मैटर नहीं करता. तो दोनों बोथ सेट आर इक्वल. देन x इक्वल टू, वी कैन राइट इन फॉर्म ऑफ x इक्वल टू b. हैंस it is equal set. नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं अभी इसका अपन.
नाउ इज हेयर, हमें यहाँ क्या पे, नाउ सी हेयर, यहाँ पर क्या देखते हैं कि एलिमेंट ऑफ द सेट इन एलिमेंट ऑफ द सेट ए एंड एलिमेंट ऑफ द सेट ए बी नॉट इक्वल टू, दोनों सेट के एलिमेंट क्या है, इक्वल नहीं है। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट इन एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज नॉट इक्वल, तो क्या हो गया, दोनों सेट इक्वल नहीं है, तो वी राइट ए सेट नॉट इक्वल टू सेट बी, दोनों सेट इक्वल नहीं है, हैंस इट इज नॉट इक्वल सेट्स। इसमें सेट ऑफ ए ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय द 2, ऐसा सेट लिखना है जो किससे नेचुरल नंबर होना चाहिए और किससे डिविजिबल होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा वो सेट, ऑल इवन नंबर हो जाएंगे, जैसे 2 4 6 8 अप टू इनफाइनाइट तक, तो ये सेट हो जाएगा। ठीक है, और अपने इसमें से क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन इसमें, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, सेट ऑफ इवन और प्राइम नंबर, ऐसा कौन सा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम नंबर है, ऐसा ओनली 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम नंबर है, तो ये अपना सेट हो जाएगा। X is a natural number less than 5 and greater than 7. X such that X is a natural number which less than 5 and greater than 5, ऐसा कोई नंबर पॉसिबल है जो, जैसे नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं 1 1 2 3 4 5 6 और 7, ऐसा नंबर जो लेस देन 5 से क्या होना चाहिए, छोटा, और ग्रेटर देन 7, 7 से 5 से छोटा और 7 से बड़ा, ऐसा कोई नंबर पॉसिबल है, ऐसा कोई नंबर नहीं पॉसिबल है, तो दिस इज कॉल्ड एम्प्टी सेट और दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द हाई। ओके, इन दोनों के बीच में ऐसा कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं है यहाँ पे जो 5 से बड़ा छोटा हो और 7 से बड़ा हो। y is a common point to any two parallel line, y is a common point to parallel line, देखो कोई भी दो पैरेलल लाइन है, y इज सच दैट y इज ए कॉमन पॉइंट, कोई दो पैरेलल लाइन ए एंड बी है, y एक पॉइंट है इन दोनों लाइनों पे, ऐसे वैसे कोई पॉइंट पॉसिबल है जो दोनों पैरेलल है और उस पर एक कॉमन पॉइंट हो, ऐसा कोई भी वैल्यू पर नहीं, इसके लिए वो नहीं, दोनों क्या चाहिए, इंटरसेक्ट हो, तब ये y पॉइंट हो सकता है, अदरवाइज ऐसा
कोई पॉइंट नहीं हो सकता। दिस इज आल्सो ए एम्प्टी सेट, दिस इज डिनोटेड बाय फाई। ओके, और फाई को ऐसे कभी डिनोट नहीं करते, इस फॉर्म में फाई को डिनोट करना रॉन्ग मेथड है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।